कंट्रोवर्सी चल रही है, आप इस पर खुलकर सामने आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, हाल ही में मिसेस वाड्रा जी ने ये कहा कि देश का संविधान हर महिला को ये हक देता है कि वो कुछ भी पहने, चाहे वो बिकिनी हो, चाहे घूंघट हो या हिजाब हो। मैंने वाड्रा जी से कहा कि बात यहाँ पर स्कूलों की और कॉलेजेस की हो रही है, तो क्या आप चाहेंगी कि लड़कियाँ बिकिनी पहनकर किसी स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए? नहीं ना। तो जिस संदर्भ में बात हो रही है, आप उस संदर्भ में अपनी टिप्पणी दें। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो विषय मुद्दा बना है, ये कल तक नॉन इशू था। आज हम हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे संगठन हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, जिसके चलते वो चाह रहे हैं कि ये देश फिर से बँट जाए और देश की एकता टूट जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम एक साथ जुड़कर फिर से ये जताएंगे और बताएंगे कि देश के संविधान से और देश की एकता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जी। थोड़ा सा छाँव में थोड़ा आ जाओ, वो धूप है ना, धूप छाँव। थोड़ा और छाँव में लीजिए, चेहरे पे धूप छाँव आ रही है। हाँ थोड़ा आगे आ जाइए। चलो बस आएगा। हाँ हाँ थोड़ा सा निकाल लीजिए। अरे आप पीछे आ जाओ, उनको आगे अंदर। आगे मत जाओ यार। एक काम करते उधर से छापते इधर छावे मैम मैम आप इस वे में आ जाओ, इधर इधर ले लो। इस साइड खड़ा करता हूँ इधर से छाप सुन ना, इधर लेते हैं ना, अच्छा आ रहा है उधर। तू चुप बैठना यार। हाँ हाँ ऊपर आ हाँ आप ऊपर चले जाओ। यहाँ पे मैम कर सकते इधर मैम आप उधर 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 मैम उधर उधर सनलाइट है मैम, शैडो पड़ रहा है ना वन साइड। जी जी यहाँ पर भी चलेगा। हाँ हाँ मोबाइल थोड़ा पीछे रहो। मोबाइल थोड़ा पीछे रहो। आधे बच्चे उस साइड। अरुण अरुण आधे उधर। अरुण यस इट्स फाइन। यस यस बिट्टू, तेरा हाथ पीछे। मैम लुक हियर मैम। एक मिनट है, हो गया। नहीं हो गया, वो सब देख लेना।
आज आप लोग पार्टी करेंगे समोसा पार्टी केक पार्टी जी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू May God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear you. Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you. I've got some special gifts for you. Please enjoy them. Thank you. अरुण वो दे दो ना आपके साथ एक फोटो एक फोटो सिस्टर आपके साथ में आपका थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू सो मच आप लोग भी जाइए, आपका कराता हूँ। पहले मैडम को फ्री करना, उसके बाद बच्चों के साथ आपका सोलो मैम। मैम आपका पहले सोलो चाहिए जी मैम एक्सप्लेन हो जाए हर एक बार स्पेन ऐसे नहीं करना या वन रोल कर देना मैम। यस स्टार्ट। या सर चाह रहे हैं कि मैं बस गोल गोल घूमती रहूं थैंक यू थैंक यू मैम चलिए मैंने खुद के लिए ज़िंदगी बहुत जी ली अब मुझे लगता है कि मुझे समाज के लिए जीना है और कुछ करना है और बहुत अच्छा लगता है जब मैं ज़रूरतमंद बच्चों के साथ समय बिताती हूँ जब उनके लिए कुछ कर पाती हूँ बहुत जल्द मैं एक NGO की स्थापना करने वाली हूँ जिसका नाम है अव्यना और उस NGO के चलते मैं ज़रूरतमंद बच्चों को खाना चाहूँगी एंड बुज़ुर्गों को डायलिसिस का ट्रीटमेंट ऑफ़र करना चाहूँगी एंड हेल्थ चेकअप ऑफ़र करना चाहूँगी और बहुत कुछ करना चाह रही हूँ मैं इस समाज के लिए अब समय आ चुका है जी आप जो खुद का जो NGO चालू करने वाली हैं, इसके बारे में अगर आप बताइए कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ क्राइटेरिया होगी, क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन? जी अपने NGO अव्यना के बारे में मैं विस्तार से बात करना चाहूँगी बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैम बर्थडे है, हमने देखा कि बहुत ही मासूम बच्चों के साथ में आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया और क्या कुछ होने वाला है आज का दिन एंड क्या कुछ कितना सेलिब्रेट करने वाली है ये बर्थडे? आज सवेरे मैं गई थी हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर पर वहाँ पर पूजा की बहुत अच्छा लगा और अब बच्चों के साथ समय बिताकर बहुत बहुत खुशी मिली सुकून मिला और आज की शाम दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना चाहूँगी बस मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया है और बाकी का दिन भी बहुत ही बढ़िया जाएगा मैम आज बर्थडे भी है ऊपर से प्रॉमिस डे भी है तो क्या कुछ प्रॉमिस आपने किया अपने आप से मैंने ख़ुद से ये प्रॉमिस किया कि अब मैं समाज के लिए जीऊँगी देश के लिए जीऊँगी यू नो आई मी माई सेल्फ बहुत हो गया और मैं देख रही हूँ कि आज देश की युवा बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है और राजनीति का हिस्सा बन रही है और हम देख रहे हैं कि कैसे देश की युवा पीढ़ी आवाज़ उठा रही है सही और गलत को लेकर और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त दौर है एंड हमें
इस दौर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले हम इतने जागरूक नहीं थे। हमें लगता था कि अरे राजनीति तो सिर्फ नेताओं के लिए है, हम क्यों बात करें किसी विषय पर। अब लगता है कि नहीं, हर विषय जो इस देश से जुड़ा है वो हमारा विषय है और हमें बात करनी चाहिए। एंड इसके अलावा कंट्रोवर्सी चल रही है, आप इस पर खुलकर सामने आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, हाल ही में मिसेस वाड्रा जी ने ये कहा कि देश का संविधान हर महिला को ये हक देता है कि वो कुछ भी पहने, चाहे वो बिकिनी हो, चाहे घूंघट हो या हिजाब हो। मैंने वाड्रा जी से कहा कि बात यहाँ पर स्कूलों की और कॉलेजेस की हो रही है, तो क्या आप चाहेंगी कि लड़कियाँ बिकिनी पहनकर किसी स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए? नहीं ना। तो जिस संदर्भ में बात हो रही है आप उस संदर्भ में अपनी टिप्पणी दें। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो विषय मुद्दा बना है ये कल तक नॉन इशू था। आज हम हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे संगठन हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, जिसके चलते वो चाह रहे हैं कि ये देश फिर से बढ़ जाए और देश की एकता टूट जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम एक साथ जुड़कर फिर से ये जताएंगे और बताएंगे कि देश के संविधान से और देश की एकता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जी। सो जाते अपने फैंस के लिए कुछ कहेंगे आप? बर्थडे गर्ल हैं आप। क्या बोलूँ मैं, थैंक यू सो मच आपके शुभकामनाओं के लिए। और मैं चाहूँगी कि एक नई शर्लिन आपके सामने आए। और अब बहुत हो गया अब बिकिनी में शूट करना और छोटे कपड़े पहनना। अब मैं चाह रही हूँ कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ करूँ। जी, थैंक यू। मैडम